So hello everyone, I'm Megha Raghav. Welcome you all on this platform of VMC NEET. एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करी। सो पहले मैं एक साइंटिस्ट का नाम लिख देती हूँ जिसको आपको याद रखना है, जॉर्ज पैलेडे। बेटा 1953 में एक बेहतरीन साइंटिस्ट ने एक बेहतरीन सेल ऑर्गेनल की डिस्कवरी करी थी और ये बेहतरीन साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेडे एंड इन्होंने डिस्कवरी करी थी राइबोसोम। डू यू नो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, क्या बोलते हैं उनको? बिल्कुल, प्रोकैरियोट्स। और जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी कि यूकैरियोट्स, उनमें भी ये राइबोसोम नामक स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल मिलता है। सो ये पॉइंट मैं यहीं पे नोट डाउन कर लेती हूँ कि ये इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स, the organisms with non-well defined nucleus and eukaryotes with well defined nucleus। ये जो राइबोसोम स्ट्रक्चर है, क्या ये एक मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, या ये मेम्ब्रेन लेस है? बिल्कुल ठीक। जॉर्ज पैलेडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया हमें कि ये जो ऑर्गेनल है ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। इसे आप मार्क करेंगे अगर आप अभी इस समय नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम समझेंगे कि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनली ये राइबोसोम किससे बना है। सो लेट मी डिस्कस विद यू ऑल द कॉम्पोजिशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम एक्चुअली में इसकी कॉम्पोजिशन बहुत ही सिंपल है बेटा। इसकी कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल है, यानी कि इसकी कॉम्पोजिशन में आपको मिलने वाला है आरएनए और मिलने वाला है प्रोटीन, यानी कि इसकी कॉम्पोजिशन राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। क्या है इसकी कॉम्पोजिशन? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें आपको रेशियो मिलेगा आरएनए इज टू प्रोटीन का रेशियो। सो बिकॉज मैंने आपको समझाया है कि ये राइबोसोम दोनों ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो हम देखेंगे कि किस टाइप का राइबोसोम मिल रहा है, क्या ये सिमिलर टाइप है दोनों में या ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ राइबोसोम्स है जो दोनों में मिल रहा है। सो लेट मी टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वेयर वी विल डिस्कस द राइबोसोम स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बेटा अगर आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स क्योंकि नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस ऐसा ही कोई न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है, डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो राइबोसोम मिल रहा है वो कौन से टाइप का है? 70S टाइप का। और यहाँ जो राइबोसोम मिल रहा है वो है 80S टाइप का। अब ये S का मतलब क्या है? S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको हम एक साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये यूनिट एक्चुअली में क्या है? जब आप राइबोसोम जैसे स्ट्रक्चर को सेंट्रीफ्यूज कर देते हो और आप देखते हो कि इसकी जो यूनिट्स है वो किस तरीके से, यानी कि इसकी डेंसिटी कितनी है या साइज क्या है, तो आपको तब पता चलता है कि ये जो यूनिट है, जैसे हम किलोग्राम लेते हैं, मीटर लेते हैं, है ना, लीटर लेते हैं, सिमिलरली राइबोसोम्स की डेंसिटी और साइज को नापने के लिए यूनिट आई, ये जिसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी कि स्वेडबर्ग्स यूनिट। सो मैं कह सकती हूँ कि ये बताता है indirect measurement of what NCERT की लाइन है, density and size। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। indirect sedimentation coefficient is indirect measurement of density and size of ribosome, यानी जो भी यूनिट इसकी नीचे बैठ गई होगी वो लार्जर सब यूनिट होगी, जो भी ऊपर रही होगी यानी कि वो एक स्मॉलर सब यूनिट रही होगी। क्योंकि मैं आपसे सब यूनिट्स की बात कर रही हूँ,
तो मैं फिर से उसी वर्ल्ड में आपको लेकर जाना चाहती हूँ। किसके वर्ल्ड में? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के वर्ल्ड में, जहां हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में आपको 70 years ऑफ टाइम मिल रहा है और यहाँ पे आपको 80 years ऑफ टाइम मिल रहा है, और यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि S का मतलब क्या है। सो मैं इनकी यूनिट्स को ड्रॉ करना चाहूंगी। अब कोई बच्चा अगर ये कंफ्यूज होता है कि छोटी यूनिट ऊपर रहती है या बड़ी ऊपर रहती है, तो राइबोसोम एक्चुअली में पूरा का पूरा सेल एक 3D स्ट्रक्चर है। आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा ये यूनिट ऊपर है, आप उल्टी साइड खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा छोटी वाली यूनिट ऊपर है। सो कभी भी आप ऊपर और नीचे ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। सो एज ऑफ नाउ आई एम कीपिंग द लार्जर यूनिट्स अपर साइड एंड द स्मॉलर यूनिट्स एट द डाउन साइड। ये 50s है लार्जर एंड ये 30s है स्मॉलर, और यहाँ पे भी सिमिलर होगा, यहाँ पे 60s आ जाएगा लार्जर एंड 40s आ जाएगा स्मॉलर। क्योंकि मैंने आपको बताया है न्यूक्लियोप्रोटीन की इसकी कॉम्पोजिशन है, सो न्यूक्लियोप्रोटीन की कॉम्पोजिशन में मैं बात करना चाहूंगी पहले प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन के लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगी और मैं बताना चाहूंगी कि इसके ऊपर वाली यूनिट में यानी कि 70s ऑफ टाइप ऑफ यूनिट में आपको मिलेगा आपको जो प्रोटीन की कॉम्पोजिशन मिलती है वो मिलती है आपको 21 प्रोटीन्स यहाँ मिलेंगे और आपको 33 प्रोटीन्स आपको यहाँ मिलेंगे। उसके बाद जब आप इस वाली यूनिट में जाते हैं, सो यहाँ पे आपको जो प्रोटीन्स मिल रहे हैं, आपको 34 प्रोटीन्स मिलेंगे यहाँ पे और आपको 40 प्रोटीन्स मिलेंगे यहाँ पे। सो ये प्रोटीन के नंबर है बेटा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि इसमें राइबोसोम्स भी होंगे और आरआरएनएस भी होंगे और इसमें प्रोटीन भी होगा। तो कितने प्रोटीन? लोअर सब यूनिट में 21 और यहाँ 34 और यहाँ पे 33 और यहाँ पे 40। अब क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ आरएनए के बारे में, सो आरआरएनए जो मिल रहा है आपको यहाँ पे मिलेगा 23s आरआरएनए और यहाँ पे 28s आरआरएनए। उसके बाद यहाँ पे इसकी बड़ी सब यूनिट में आपको एक और आरएनए मिल रहा है 5.8s आरआरएनए एंड 5s आरएनए, और यहाँ पे भी आपको 5s आरएनए मिल रहा है। लोअर सब यूनिट में जो मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है 18s आरआरएनए और यहाँ पे 16s आरआरएनए। ये आपके आरएनए की कॉम्पोजिशन है इन अ राइबोसोम। बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो आपस में किसी चीज से तो जुड़ी होंगी। जो आयन है जो इनको जोड़ कर रखता है उस आयन का नाम है मैग्नीशियम आयन, यानी मैग्नीशियम आयन की मदद से ये जो यूनिट कंबाइन रहती हैं और फॉर्म करती हैं एक डाइमर जैसा स्ट्रक्चर। एंड नाउ लास्टली आई वुड टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम बहुत इजी है, आप सबने पढ़ा है। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। सो क्योंकि राइबोसोम दो तरीके से मिल सकता है, यानी इट इज फाउंड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म and attached on ER। ER पे जुड़ने के लिए इसको चाहिए कुछ एंजाइम्स जो कि हैं राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। सो इन दोनों एंजाइम्स की मदद से ये क्या काम कर सकता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपक सकता है, यानी कि ER पे चिपक सकता है राइबोसोम जाकर। किसकी मदद से? राइबोफोरिन की मदद से। और ये आपस में कैसे चिपके रह सकते हैं? ये आपस में मैग्नीशियम की वजह से चिपके रह सकते हैं। सो ये था आपका राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आ रहा है। ब्यूटीफुली दोनों जगह पाया जा रहा है, फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। एंड जब इसे सेल के लिए कुछ प्रोटीन बनाने हैं तो ये फ्रीली जो राइबोसोम्स आपको साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं वो हेल्पफुल होंगे। और अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी सेल के बाहर किसी जगह में प्रोटीन्स बनाने हैं तो ER वाले जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्पफुल होते हैं। सो बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा हमने जो राइबोसोम क्लियर करा है आज इसी समय। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए आप लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज आप जल्द से जल्द हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ ताकि ऐसे ही हम बहुत कम टाइम में सारे टॉपिक्स को इजीली कवर कर पाए। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।